वाल्मीकि आज के योगेश्वर पर्व जो बीच में एक खला भी आया था जब कोरोना शुरू हुआ तो हमें इसे रोकना पड़ा। फिर कुछ और भी, क्योंकि जब कड़ी एक बार टूटती है तो उसे दोबारा सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। और आज के योगेश्वर पर्व के लिए हमने एक बहुत अहम सब्जेक्ट को सोचा था, जो आदर्श के 3 सूत्र हैं। एक, अंधविश्वास, दूसरा नशाखोरी और तीसरा अनपढ़ता। इन 3 चीजों को समाज में से खत्म करना है। उसी का जो पहला सूत्र है हमारा अंधविश्वास, उसी को लेके मैंने आज के सब्जेक्ट को तय किया था। आपके पीछे बैनर लगा, सामने आपके। ये भारत ने पूरी दुनिया के धर्मों का कारोबार इन 2 चीजों से चलता है, अवतारवाद से और शैतान खड़ा करके। और दोनों ही होते नहीं है, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। बस सारा कारोबार दुनिया के जितने मजहब है, चाहे जिनको आप बहुत प्रगतिशील समझते हो कि बहुत अच्छे विचार हैं, मगर घूम फिर के आते इन्हीं 2 शब्दों में। और मैंने यही सोचा था कि इस पे बात करेंगे, ये नहीं कि उसको हटा रहा हूं, मगर साथ में जब आज के आप सब लोगों के विचार सुने तो कई एक और बातें मेरे जहन में आई। आपकी चिंताएं मेरे लिए विषय बन जाता है, क्योंकि उस चिंता के ऊपर चिंतन नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने बचपन से लेके आप सोचिए, जब कहीं कोई सवाल फंस जाता है दिमाग में, जिसका जवाब ना मिले, वो आपको रात को सोने भी नहीं देता, आगे नहीं बढ़ने देता। और जब उसका जवाब मिल जाए तभी आप आगे बढ़ पाते। तो कई सवाल हैं आप लोगों के आज के इस कार्यक्रम को लेकर भी, आपने जो मेहनत की है उसको लेकर भी, और एक संगठन क्या होना चाहिए, एक संगठन का दायित्व क्या है। संगठनों में भी संगठन अलग अलग होते हैं। एक आपके ऑफिसों में यूनियन होती है, जिसका एक बहुत लिमिटेड काम होता है, जो मुलाजम है उनकी समस्याओं पे काम करना। हालांकि बदल गई अब यूनियन वैसी नहीं रही, अब यूनियन दूसरी हो गई है। पहले होती थी कि समस्याओं का हल करना, अब यूनियनें वो है जो समस्या पैदा करती है। वो सोचती हैं कि जितनी समस्या पैदा करेंगे, जितना मुलाजिम परेशान रहेगा, उतना यूनियन लीडर की जेब भरती रहेगी। बदल गया है। तो सामाजिक संगठन और होता है, एक सामाजिक भी होता है, एक राजनीतिक भी होता है। हम जब शुरू होते हैं किसी संगठन के साथ, हम सबसे निचले पायदान वाले लोग, तो हमारे यहां कहां से शुरुआत होती है? हमारे यहां शुरुआत होती है या तो वाल्मीकि प्रगट दिवस आ जाए, मंदिर कमेटी चुनी जाती है, और 365 दिनों में मंदिर कमेटी का काम 1 दिन का ही होता है। उसके बाद वो कुत्तों के हवाले हो जाता है मंदिर। कुत्ते भी 2 तरह के हैं, 4 टांग वाले भी होते हैं, 2 टांग वाले भी होते हैं।
4 टांग वाले वो हैं जिनको बेचारों को उतनी ही समझ है, मगर 2 टांग वाले वो होते हैं जो ताश लेके मंदिर में बैठते हैं 364 दिन। तो हमारे यहां शुरुआत वहां से होती है और उसकी भी कोई योग्यता नहीं। हर चीज के लिए योग्यता मांगी जाती है। और अभी तो एक नया सिस्टम मैंने देखा, यूपी में भी शुरू हुआ और जगह भी हो रहा है, सफाई कर्मचारी से भी देखा जाएगा पहले झाड़ू लगवा के, मार सकता है कि नहीं मार सकता, कैसे करेगा, यानी एक्सपीरियंस मांगते हैं। कपड़े की दुकान पे जाओ, वो भी कहते पहले काम किया। चाय की दुकान पे जाओ, कहते पहले काम किया। मगर हमारे यहां प्रधान बनने के लिए किसी को नहीं पूछा जाता कि पहले को तुम्हें अकल है, बिल्कुल नहीं पूछा जाता। ये शुरुआत है हमारी। और बनते हैं मंदिर कमेटी से या मोहल्ला कमेटी से। और एक और थोड़ी बड़ी बनती है, कहीं कहीं शहरों में, बड़े शहरों में, दिल्ली में भी होता है, वो जो शोभा यात्रा निकालते हैं पूरे शहर में, झांकियां निकाली जाती, शोभा यात्रा कमेटी भी बनती। और बीच में चुनाव आ जाते हैं। अब जो चुनाव वाले नेता होते हैं सारी पार्टियों के, तो वो देखता है कि 10-20 घरों की वोट कौन दिला सकता है। तो सबसे पहले उनको आपकी कमेटियां नजर आती कि जो मंदिर कमेटी का अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, एक चेयरमैन भी बना लेते हैं। चेयर पे बैठना उसे आता नहीं कभी भी, उसके लिए कोई योग्यता नहीं है, चेयरमैन भी होता है। और भी बहुत कुछ बना लेते हैं सारी चीजों की। जैसे रामलीला होती है ना, कि नकली राम, नकली सीता, नकली लक्ष्मण, ऐसी हमारी कमेटी होती है। सारा कुछ बना लेते हैं, योग्यता कोई नहीं पूछते, जिम्मेवारी नहीं पूछते। और फिर जब चुनाव आता है तो चुनाव वाले ये देखते हैं कि अब वोटों की दलाली कौन कर सकता है, कौन 10-20 घरों की ठेकेदारी ले सकता है, कौन शराब की बोतलें पहुंचा सकता है। हमें इतना ही बिकाऊ कहा जाता है, बिकाऊ है नहीं कौन। शराब की बोतल एक वोट की कीमत नहीं है। बहकी हुई कौन है जिसको खुद की समझ नहीं है, और कोई बहका लेता आके। और बहकाता कौन है, शराब की बोतल बांटता कौन है, मंदिर कमेटी का अध्यक्ष, वाल्मीकि सभा का अध्यक्ष। उसे पता नहीं, नाम तो वाल्मीकि बीच में फिट किया है, जिनके हाथ में हमेशा कलम नजर आती है। और मैं कौन सा काम करने जा रहा हूं, और वहां से उसका नया राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता, सामाजिक जीवन खत्म, फिर वो राजनेता बन जाता है। अब ये मैं इसलिए मैंने शुरू किया कि आप लोगों की भी चिंता है कि हम बहुत घूमे, बस्तियों में गए और लोग आ नहीं रहे। लोग उन्हीं के कब्जे में, ये समझ के चलो। आपको ये नेक्सस, जो ये माफिया है, ये गैंग है, इनको पहले तोड़ना पड़े। लोग उन्हीं के कब्जे में। मेरा 45 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 1980 में मैं सामाजिक गतिविधि से जुड़ा था। 1980 का लास्ट था, नवंबर, 44 साल मान लो। और मैंने यही देखा है कि हम ये नहीं देख पा रहे कि जैसे किसान जमीन लेता है तो जमीन में से पहले वो सारे जितने पत्थर है, कंकर है, रोड़े हैं, कांटे वाली झाड़ियां हैं, वो उनको हटाता है। हम ये नहीं करते। हम बड़े सॉफ्ट लोग हैं। हम हर किसी को कहते हैं मेरा या अपना या अपना ही। यहां तक कि कोई धर्म बदल के भी चला जाए, ईसाई बन जाए, उसको भी कहेंगे हमारा अपना ही। ये सारी बाधाएं
जैसे मैंने कहा कि आदर्श के 3 सूत्र हैं, वो 3 बाधाएं हैं असल में, अंधविश्वास, नशाखोरी, अनपढ़ता। वो 3 बाधाएं हम निकालेंगे, खत्म करेंगे तो चौथी चीज पैदा होगी जिसको हम कहते हैं, चाहे कौमी एकता का हो उसे, चाहे वाल्मीकि धर्म का, दोनों का मतलब एक ही होगा। हम उनको नहीं कर पा रहे, बल्कि उनके जैसा बनना शुरू हो जाते हैं। हम भूल जाते कि हमारा एजेंडा क्या है, हम उनके जैसा बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामों में मुझे ऐसे बुलाया जाता है यही सोच के, मगर मैं उनको कहता हूं कि मेरा अपना एजेंडा, अगर मेरे माइक पे किसी ने आकर रोक लगाई तो वो मुझे अभी से मना कर दो, मैं नहीं आऊंगा। मुझे अपनी बात कहनी है, अगर आप में सुनने की सामर्थ्य है तो मुझे बुलाओ। ये मेरे साथ झांसी में भी हुआ। झांसी में तो शादियां थी, पता नहीं कितने सौ शादी इकट्ठी कराते कहीं कहीं। उसमें भी देखिए बड़ी एक अजीब बात है, कहेंगे सामूहिक शादियां होनी चाहिए, गरीब है समाज, मगर सामूहिक शादियों में जो आयोजक होते हैं उनके अपनी बेटी शामिल नहीं होती, दूसरों की करवाते हैं, अपनी बड़े रूप से करेंगे, गाजे बाजे के साथ करेंगे, दूसरों को गरीब कह के करवाएंगे, होते हमारे बीच में ही। किसी बात को कहो उसको पहले खुद पे लागू करो, ये करना जरूरी। कोई भी बात कहो तो वहां जब हम झांसी गए तो मुझे बताया गया भी बड़ी ग्राउंड थी कोई बहुत बड़ी, उसमें होगा और आपको ले जाएंगे। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, ये जो बारात चलती है ये कहां से चलनी, मैंने ये देखना है, और वो भी झांसी जैसी जगह में, क्योंकि पूरे भारत में बड़ा है कि घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे दूल्हे को। तो मैंने कहा भाई झांसी में ये भी देखना है क्या होगा। खैर एक चौराहे से घोड़ियां चली, रोका तो किसी ने नहीं, मगर एक चित्र रोकने वालों का आगे आगे चल रहा था, सारी घोड़ियों के आगे एक एक चित्र। दिल्ली में तो आप देखते होंगे उसके आगे चलता है बैट बॉलों का नाम, घोड़ी के आगे एक आदमी वो लेके चलता है, उसके ऊपर बैंड का नाम लिखा होता है, मगर झांसी में नहीं था। झांसी में जो 100 घोड़े चल रहे थे 101, उनके आगे एक चित्र पकड़ा हुआ था सबने, राम और सीता का। मैंने घूम घूम के देखा, सारा पूरा चेक करूं कि कुछ अलग भी मिल जाए, मगर एक ही चित्र था। और जब मुझे कहा गया कि आपने थोड़ी देर के लिए बात भी की, आप इतनी दूर से आए हैं कहीं, मैं कहा फिर टोकना नहीं है, फिर बैठ जाओ, रिश्तेदारों को भी बिठा लो, सबसे खतरनाक जीव रिश्तेदार होता है, इनको भी बिठा लो। तो मैंने कहा मुझे बताओ, राम और सीता आप उनके आगे लेके चल रहे हो जिनकी अभी भी शादी होनी है, ये आशीर्वाद है कि श्राप है? लोग शांत। मैंने कहा सोचो, इस पे ध्यान से सोचो। हमारे यहां समाज में, भारतीय समाज में एक और भी कलंक है, कोई विधवा हो, कोई तलाकशुदा हो, उसको कहते हैं कि इसको दुल्हन के आगे मत लाना, कहते हैं है ना, ये उसके सामने ना पड़ जाए। ये हम सब में बीमारी है। तो जब आप ये कहते हो तो राम और सीता को तो आगे बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो तो एक ऐसी जोड़ी है जो कभी इकट्ठी रही नहीं। आप उनको आशीर्वाद थोड़ी दे रहे हो, आप उनको शराब दे रहे हो। तो हमारी जो कमेटियां बनती हैं, मंदिर कमेटी हो, वाल्मीकि पर्व दिवस कमेटी हो, उनको इन बातों का भी इल्म नहीं होता और पढ़े लिखों को भी नहीं होता। पटियाला यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलर है, कहता है अपने आप को कि मैं संस्कृत का स्कॉलर हूं, 2-4 अखबार भी मुझे दिखा रहा था, मेरे आर्टिकल छपे हैं। मैंने कहा ठीक बात है,
और मैं रामायण और योग शिष्ट का विद्वान हूं। मैंने एक सवाल पूछ लिया सर, जहां से बिगनिंग हुई थी रामायण की, उससे एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा ये तो बता दो, मुझे तो अभी तक जवाब नहीं मिला, आपसे ऑर्डर है। जवाब नहीं था, और वही जवाब था जो ब्राह्मण सिखा रहा है। जो गंदगी वहां से आ रही है, वाल्मीकि रामायण को तोड़ के जो तुलसी ने शुरुआत की, वही जवाब वो मुझे दे रहा, जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए मैंने ये मिसाल इसलिए दी है कि ये मत सोचना कि अच्छा नहीं कमेटी, चलो अनपढ़ को नहीं चुनेंगे, पढ़े लिखे को चुन लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ग्रेजुएट होना और बात है, एजुकेट होना और बात है। ये जो योगेश्वर पर्व है, ये एजुकेट करता है। यही नहीं, किसी बस्ती में भी जाके हम बैठे और किसी के घर चाय पे भी चले जाएं, अगर दो बच्चे भी उनके आके बैठ गए, तो हमें वहां भी बिल्कुल एक जैसे तैयार किया जाता है कैडर, हमें उनसे भी ऐसे बात करनी चाहिए कि वो तैयार हो। हमने तैयार नहीं किया है। अटकाई जी से मेरी बात हुआ करती थी, जब वो कभी आते थे, दिल्ली जा गए, यूपी चले गए, मध्य प्रदेश चले गए। तो एक दिन उन्होंने ग्वालियर से होके आए, मुझे आके बताया कि जी बड़ी अच्छी मीटिंगें हुई। हमेशा ऐसे कहते थे कहीं से भी। मैंने कहा कितने लोग थे? एक ही बार में बस्ती में 100 लोग आ गए। मैं कहा अगली बार जाओगे 10 मिले, क्योंकि कौम को आदत है, जिस कौम को स्कूल की आदत नहीं है, जो स्कूल ही नहीं जा रही, जो स्कूल का महत्व ही नहीं समझ रही, सीखने की बात ही नहीं कर रही। हेनरी नाम से एक विद्वान हुए, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, हेनरी फोर्ड था शायद नाम। वो कह रहे जब आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आप चाहे आपकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, समझो आप बूढ़े हो गए। वो जो बुजुर्ग की परिभाषा है ना, बुजुर्ग की परिभाषा बुझी हुई रग, करे जब आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आपकी रग बुझ गई, खत्म। तो ये कौन सीखने को तो जोर ही नहीं है। तो मैंने कहा तुमने जो 100 लोगों में बोला होगा, कहते हैं आंख के जैसे आंख हम बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं, कह रहे कान बंद नहीं कर सकते, मगर है कान के भी शटर होते हैं। हम मतलब की बात सुनते हैं, बाकी निकाल देते हैं। जहां जहां हमें रस आए वो बात हम सुनते हैं, बाकी बात छोड़ते चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कम उम्मीद करना चाहता हूं, जो यहां बैठे या आगे कभी आए योगेश्वर पर्व में, अगर आपका सीखने का मन ना हो तो यहां कभी मत आना। क्योंकि अभी जो 1-2 मिसाल मैंने दी बड़ी कड़वी है। झांसी की मिसाल दी बहुत कड़वी है, ये जल्दी हजम नहीं होती। उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का तो पूरा साहित्य बिल्कुल ऐसा ही है। जो अभी तक आपने सीखा वो उसके बिल्कुल ऐसे उलट है। आपने सीखा दान करना, शायद ये बड़ी चीज है। कभी आपने देखा, ये बड़ा पॉश एरिया है जहां हमारा ये हॉल है, यहां लोगों के कहीं घर भी होंगे, कोठियां बंगले। कोठी बंगले वाली लेन में आपने कभी भिखारी घूमते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उनका दरवाजा खुलता ही नहीं। हमारी बस्तियों में घूमता मिलेगा, भिखारी भी आएगा, पंडित भी आएगा, और एक तोता लेके आने वाला वो भी आएगा, आपका भाग्य बताने वाला। सारी बीमारियां गरीबी के साथ जुड़ी है, अमीर के साथ नहीं जुड़ी। मैं कहता हूं, हमें जब भी कोई बात करे तो हमारा ये जो तीसरा नेत्र है खुला रहना चाहिए। तीसरा नेत्र दिमाग खुला रहना चाहिए। कोरोना की बात मैंने की, दिमाग खुला था हमारा, तब भी नहीं खुला। हमने सवाल दिया लोगों को
कि कोरोना काल में सारे गुरुद्वारे, सारे मंदिर, सारी मस्जिदें और सारी चर्च लॉक लग गए थे, बंद हो गए थे। वो भी भाग लिए थे। वो जो कहते हैं ना कि हम इलाज करेंगे, कोई कह रहा 4 धाम की यात्रा कर लो तो ठीक हो जाएगा। ईसाई ने तो और सस्ता ही कर दिया बिल्कुल। वो कह रहे मेरी प्रार्थना सभा में आओ, जहां दर्द है वहां हाथ रखो, ठीक कर दूंगा। आंकड़ा निकाल लेना, आपके पास मोबाइल है, अब तो कई जगह से सर्च करता है, पहले केवल गूगल से करता था, अब तो कई जगह से सर्च करता है। उसमें सर्च करना कि कोरोना में सबसे ज्यादा डेथ कहां हुई, ईसाई कंट्रियों में, बढ़िया अमीर कंट्रियों में। और उसका किसी धर्म से संबंध नहीं था। ये मैंने अपने सोच में निकाला भी हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा भी ईसाई है इसलिए मरे, मगर ये कह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा पखंड करते हैं कि हम दुआ करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, वहां पादरी भी मरे, फ्रांस के उपराष्ट्रपति की पत्नी भी मरी। जो पखंड करते हैं, ये पखंड का ही विषय था हमारा। इसमें से एक अवतार शब्द पहला वो भारत के हिंदुओं का है, हिंदुओं में सारे शामिल है, मोदी भी, जैनी भी, सिख भी, सारे शामिल है। दूसरा शब्द ईसाइयों और मुसलमानों का है। ये दोनों जगह मिलेगा, कुरान में भी मिलेगा, बाइबल में भी मिलेगा। और ये दोनों चीजें वो है जो डरा के आदमी को फिर धर्म से जुड़वाती। तो हम बात कर रहे थे परमात्मा क्या लिख रहे हैं। दान की बात मैंने कही थी, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन ऐसे उल्ट लिख रहे हैं। वो करे दान करने से भी आपको कुछ नहीं मिले। वो फिल्म में तो गाना था ना, तो 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन ने नहीं दूंगा। जितनी बड़ी तीर्थ यात्राएं कर ले तब भी कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा कावड़ उठाने वाले कौन है? हम हैं। और सबसे पीछे कौन है? वो भी हम हैं। अब ये अफवाह फैल जाए घरों के बाहर नीम के पत्ते बांध दो, सबसे ज्यादा किनके घरों पे दिखेंगे? हमारे। और सबसे ज्यादा बीमारी में कौन है? वो भी हम। ये सोचना, ये विचार करना, ईश्वर ने दिमाग बराबर दिया है। यानी कि ब्राह्मण के पास दिमाग ज्यादा है, बराबर दिया। कभी कलवे के बारे में सोचो, बराबरी याद आ जाएगी। बराबरी से भी आगे हो आप। जिसको धक्के मार के निकाल दिया गया, उसने जब पुरुषार्थ किया, उसने दान नहीं किया, उसकी मां ने तीर्थ यात्राएं नहीं करवाई, कोई तप नहीं करवाया। तप यही था कि अध्ययन करो, अभ्यास करो, और आप वो बन जाओगे जो आपको जरूरत है। मगर यहां सारा कुछ खरा हमारे दिमाग में भी यही कि वो उसका अवतार, वो उसका अवतार, वो उसका अवतार। और मैं तो देखते देखते मुझे हंसी आ जाती है। एक सीन आता है कि जब राम धनुष तोड़ के निकलता है कि नहीं है? वाल्मीकि रामायण में नहीं है, क्योंकि उसमें हंसी वाली बात आ नहीं सकती। बाकी जिन लोगों ने लिखे उन्होंने लिखा राम जब धनुष तोड़ के निकलता है, राम विष्णु का अवतार और परशुराम भी विष्णु का अवतार, यानी फिर दोनों एक ही हुए ना। और दोनों लड़ पड़ते हैं, अवतार अवतार लड़ पड़े। दोनों को पता नहीं मैं भी अवतार हूं, मैं भी, हम दोनों विष्णु ही हैं। दोनों को नहीं पता। लड़ पड़े होगा, तुमने धनुष क्यों तोड़ा? मेरे गुरु का था। तो ये दिमाग, इसलिए मैं कह रहा हूं दिमाग खुला रखने की जरूरत है। और जब दिमाग खुला नहीं रखते तो हम उस पखंड में फंसते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर ही नहीं है, शादी है, स्वयंवर नहीं है। अब ये सारी चीजें उल्ट लगती हैं और यही असल में आपको सच तक ले जाएंगी
हम अपना जीवन जिन मुश्किलों में जीते हैं वो खुद ही जीते हैं, खुद ही हल करते हैं। हल कर पाते कि नहीं कर पाते, नरक से मुक्त हो पाते कि नहीं हो पाते, मगर होते हम ही हम हैं और कोई दिव्य शक्ति नहीं होती। ईश्वर ने जो देना आपको दे दिया, बराबर के 2 हाथ पैर दे दिए, दिमाग दे दिए, आंख दे दी, सब कुछ दे दिया। अब आपको जो बनना वो आपको बनना है। ये असली जीवन का ज्ञान है। कोई अवतार नहीं आएगा। ये वाली सोच, अवतार वाली सोच, बचपन याद करो, शायद 5वीं के बाद ही हमें सिखाया जाता दिवाली का प्रस्ताव लिखो, है ना, गुरु नानक देव का प्रस्ताव लिखो। उसकी पहली लाइनें क्या होती हैं? उसकी पहली लाइनें आती हैं कि दुनिया में चारों तरफ जुल्म था, अंधकार था, हाहाकार थी, फिर एक अवतार ने जन्म लिया। अब ये सोच पता क्या करती है? ये सोच हमें नालायक बनाती है, हमें नामर्द बनाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे सामने कोई किसी को चाकू मार रहा तो मार दे दो, कोई किसी की जेब काट रहा तो काट दे दो। ये रोकना मेरा काम नहीं, अवतार आएगा, अवतार आएगा वो रोकेगा, मेरा काम नहीं। ये सोच बनाती है और इसी सोच से कई राज परिवार बरसों तक राज चलाते रहे। इसको दैवी सिद्धांत भी कहते हैं, दैवी सिद्धांत भी कहते हैं इसको। और दैवी सिद्धांत अगर होता, दैवी सिद्धांत का मतलब कि राजा के घर राजा ही पैदा होता है ना, जिसको वो लोग कहते हैं, उनके शब्दों में कह रहा हूं, जिसको वो कहते हैं कि ये भगवान है तो भगवान के घर भगवान ही पैदा होगा। इसको कहते हैं दैवी सिद्धांत। अगर ये होता तो मां भीमा के घर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो सकते थे। ये इसे कहा था सबसे बड़ा जवाब, एकलव्य उसका जवाब है। और आप भी हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, चाहे आप क्लर्क बने हैं, चाहे आप टीचर बने हैं, चाहे एक ही कदम आगे गए हैं, मगर आप उसका जवाब दे रहे हैं। एक ही कदम से जवाब दिया आपने। वो दैवी सिद्धांत थी मनुस्मृति, पूरी की पूरी वही है। और हमारी बस्तियों में बहुत ज्यादा बात हो रही है। आज सत्यनारायण जी ने मेरे साथ बात की आपकी, वो जो कहते हैं कि इकट्ठे बैठ के खिचड़ी खाएंगे, है ना, आरएसएस संघ परिवार खिचड़ी खाएंगे। हमारा स्टैंडर्ड भी खिचड़ी पे रखा हुआ उन्होंने। और आके क्या मिसाल देते हैं? रामनाथ कोविंद की, जो पहले राष्ट्रपति रहे। दूसरी मिसाल देंगे जो अभी राष्ट्रपति हैं। तीसरी मिसाल देंगे अब्दुल कलाम की। ये उनके बाद 3 मिसाल बहुत बड़ी हो गई कि देखो हम किसी से भेदभाव नहीं करते। हमने तो राष्ट्रपति बनाया, अब्दुल कलाम को भी बनाया, रामनाथ कोविंद को भी बनाया, और अभी जो हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है ना, उनको भी बनाया। भी आप ये भी कर रहे हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शन भी दे रही है। हमारा मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप अपने सिलेबस में मनुस्मृति शामिल करो। देखो दोनों बातें इकट्ठी चल रही है। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना व्यक्तिगत मामला है, वो सामाजिक मामला नहीं है। या तो बता दो कि उससे पूरी पूरी कौम ऊपर उठ गई हो, कोई फर्क पड़ा हो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब्दुल कलाम आजाद जब राष्ट्रपति थे तभी गुजरात का दंगा हुआ था। बताओ पूरी कौम को फर्क पड़ा? बल्कि कौम मरी उस वक्त, कोई फर्क नहीं पड़ा। और तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेनेट अच्छी है कि जिन्होंने परसों मीटिंग में ये कह दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति नहीं पढ़ाई जाएगी।
ये कहा गया, सेनेट बन जाएगा। अब ये बातें इतने स्टैंडर्ड की बातें स्टैंडर्ड की नहीं, मैं बहुत स्टैंडर्ड में बोल रहा हूं, रोज का सुना लिखा पढ़ा देख के बोल रहा हूं, मगर मेरे यूथ को इससे जोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसको केवल वो जो टैग लगा देते ना कि तू इस बस्ती का प्रधान, तू ब्लॉक का प्रधान, तू वार्ड का प्रधान, है ना, और अब तेरी गुंडागर्दी चलेगी। वो तो इतना बड़ा सिग्नल दे रहे हमें कि गुजरात में जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों को मारा और उस घर की बहू के साथ बलात्कार किया जिसके पेट में बच्चा था, और उनको फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उनको हार पहनाए गए। वो ये सिग्नल दे रहे बदमाशों को, गुंडों को, कि अगर हमारे साथ हो तो फिर कुछ भी कर लो। और वो कुछ भी होगा किसके साथ? किसके साथ होगा? वो हमारे साथ होगा, दलित के साथ होगा, आदिवासी के साथ होगा, और माइनॉरिटी के साथ होगा। ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए इन चीजों को खास तौर पे अपने दिमाग को खुला रखने की जरूरत है, खुला रखने की। वो जो आते हमारे घरों में, मैं कह रहा हूं 10 बजे के बाद गली में एक पंडित निकलता है, एक तोता लेके निकलता है, और एक हमारी बस्ती में ही रहते हैं। बेटे ऊपर ना आओ, बैठ जाओ। नहीं बैठ जाओ, मैं ले लूंगा अपने आप, ऐसे नहीं, बैठ जाओ, मैं कह रहा हूं। ये नहीं करते, मैं खुद कहूंगा। वो क्या कहते हैं आके कि आपकी हाथ की रेखाओं से आपकी किस्मत कहां रुकी है, और 51 से लेके 5,000 रुपए से वो बदल देंगे, और हम उस झंझट में भी आते हैं, अपनी रेखाओं को देखना शुरू कर देते हैं। इन रेखाओं का कोई मतलब नहीं। मैंने ऐसे इंजीनियर भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, सर्च कर लेना। बैंक मैनेजर देखा है जिसके दोनों हाथ ही नहीं है, किस्मत उसकी भी है, मगर उसने अपनी किस्मत खुद बनाई है। दोनों हाथ ना होते हुए यहां एक चीरा दे रखा डॉक्टर ने, बीच में चीरा, जिसमें वो पेन फंसा के पूरी पढ़ाई कर ली और बैंक मैनेजर बन गया। किस्मत यह, हम वहीं अटक जाते हैं। और एक जीव हमारे मोहल्लों में पल रहा है, वो तोते वाले की जरूरत नहीं पड़ती पंडित की, जिसको आप कहते हैं भगत सियाना, वो आपके मोहल्लों में पल रहा है। और उसमें मैंने एक और चीज, बड़ी अद्भुत चीज देखी कि ये जो बच्चे गोद में हैं छोटे छोटे, इनमें कोई बच्चा बीमार हो जाए तो हमारे दादी और नानी उसी वक्त भक्त के पास ले जाए, और उसके अपने घुटनों में दर्द हो, कमर में, तो डॉक्टर के पास जाएगी। देखो कैसा दोगली पॉलिसी है, खुद नहीं जाती भक्त के पास, भी ले कमर में दर्द हो रहा, 2 चिमटे मार दे, बच्चा बीमार हो ले जाती है, क्योंकि दिमाग पकाया हुआ इसी तरह से पका हुआ है उसको, और आपने उसको जड़ बना दिया दिमाग को। दिमाग जड़ नहीं होना चाहिए। इन विचारों को जड़ता ना बनाओ, इनको तैरते हुए रखो, इनको बुलंदियां छूने दो बाज की तरह। हर सवाल, हर विचार पे सवाल करने दो। और जानते हैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है पावन योग सिस्टम, वो सवाल जवाब ही है, टोटल पूरे का पूरा। कभी उनसे भारद्वाज सवाल करता है, कभी हम में से आदिवासियों में से पैदा हुए
महाराजा बलि, जिनके नाम पे पूरे साउथ में ओणम मनाया जाता है, कभी वो सवाल करते हैं, कभी महामुनि शुक्राचार्य सवाल कर रहे हैं, कभी राजा जनक सवाल कर रहे हैं। पूरा शास्त्रीय सवालों का है और उसमें जवाब है। एक जगह ईश्वर ने नहीं कहा कि सवाल मत करो, एक जगह भी नहीं कहा। और हम सवाल करने से डरते हैं। धर्म के मामले में खास तौर पे सवाल करने से डर जाते हैं। उसी वक्त दादी नानी कहेगी ना 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 ऐसे मत करो, अभी पीर नाराज हो जाएगा, देवी नाराज हो जाएगी। इस देश का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन दो नाम आते बहुत बड़े इन दिनों, एक अडानी और दूसरा अंबानी। अंबानी ने जहां अपना बंगला खड़ा किया, वो बड़ी बिल्डिंग, गगनचुंबी बिल्डिंग बनाई है, वो कब्रिस्तान है। उसका केस है कोर्ट में। वो कब्रिस्तान है जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी। एक अंधविश्वास निकाल दो दिमाग से। दूसरा, और अभी उसने अपने लड़के की शादी की, पूरी दुनिया ने देखा, सारे चैनल दिखा रहे थे। उसने कोई बकरा काटा किसी पीर का, किसी देवी का सुअर दिया? कोई आई न्यूज ऐसी कही? और होती तो आती कि नहीं आती? इतना सोशल मीडिया है, आ जाती। उसने कुछ भी नहीं किया और उसका गैंडे जैसा लड़का बिल्कुल ठीक है। किसी देवी ने नहीं पकड़ा आके उसे। बहू भी ठीक है। हमारी बहू को कुछ होता है, वो होता कुछ नहीं है, आपके साधन कम है। अगर कहीं से लाकर दिल्ली से ले लो, दिल्ली से ही आपको नजफगढ़ से लोकल बस में बैठ के आना पड़ जाए यहां, तो आते ही आप इस हॉल में मेरी बात आपके दिमाग में नहीं पड़ेगी। इतने थक जाओगे और इतनी गर्मी में ये हुआ शरीर कहेगा पहले 2 गिलास पानी डाल दो, फिर जाके दिमाग चलेगा। और जिस लड़की की शादी होती है वो तो बेचारी बुखलाई होती है। हर दादी नानी आती कहती अच्छा ये तो कर दिया, ये नहीं किया, अभी ये भी कर दो। हाथ पे तो धागा बांध दिया, पैर पे भी बांध दो। पता नहीं क्या क्या करवा लेती हैं उससे। और एक भी आके ये नहीं कहती भी इसको रोटी भी दे दो, ये कोई नहीं कहते। और बगल में जाके खुद खा आएंगी। फिर फोटोग्राफर आ जाता है, वो नहीं खाने देता, वो करा अब ऐसे खड़ी हो जा, वैसे खड़ी हो जा, है ना। फिर कार में जिसपे जानी होती डोली, उसके बैठने की जगह नहीं होती, 2-2 नंदे बैठ जाती है। होता कि नहीं होता? अब जब वो अवस्था ही खराब है, अब यही हाल की जगह मान लो एसी वाला हाल ना होता तो इतनी शांति से आप सुनते? मुझे पुरुषार्थी ने 2-3 बार पूछा कि जी आपको शुरू करा रहे, मैं कहा नहीं भी कई जगह से लोग आए हैं, बोल दे दो, अच्छी जगह है, माहौल ठीक है, बैठे हैं लोग, कोई नहीं भाग रहा, सबको समय दे दो। और होता अगर ऐसा तो मैं नहीं करना जल्दी खत्म करो। माहौल, हमारे घरों का माहौल गलत, बस्तियों का गलत। बस्ती में हमारी कई बस्तियां ऐसी जिसमें ये नहीं पता नाली कहां है, सड़क कहां है। कई बस्तियां ऐसी, उसमें जाके जब हम सोचते कि नाक पे रुमाल रख लें, और एक लड़की मान लो, चाहे मैं नहीं कह रहा अमीर घर से आई, मगर हरियाणा के अंदर गांव से आई है जहां से खुला वातावरण है, घर भी खुला है, और दिल्ली की गंदी बस्ती में आ जाए, बताओ आते बेहोश हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उल्टियां करेगी कि नहीं करेगी? उसने एक उल्टी की नहीं और आपको देवी याद आ गई। उसी वक्त समझो किसी सुअर की जान गई। मैं जब शुरू में मैं लगा इसमें प्रचार में, मैं अपना बता रहा हूं, बस में चढ़ते उल्टी आ जाती थी, चढ़ते। फिर मैंने अपने अटैची के साथ एक चेन बांधनी शुरू की, क्योंकि उल्टी के बाद कई बार बेहोशी आई, नींद आ गई बहुत गहरी। तो मैंने कहा कोई अटैची उतार के लेकर चले गए।
हालांकि होता कुछ नहीं था, मगर जो 2 कुर्ते पजामे यही तो है, और तो कुछ है ही नहीं, ये भी नहीं बचेगी। तो मैं चढ़ते पहले उनको बांध देता था। शिमला से रात को चला एक दिन, 10 मिनट में उल्टी आई और मुझे नहीं पता कब नींद आई, और मैं तब जगा जब बस चंडीगढ़ खड़ी थी, मेरी आंख तब खुली। तो लड़की के साथ क्यों नहीं हो सकता? हम उस तरह से लेते नहीं, हमारे दिमाग खुले नहीं है। मैंने कहा ना, बातें फिक्स कर रखी है हमने पक्की, कि ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये नहीं है। अब छोटी सी मिसाल दे रहा हूं जो आप समझते हैं। मोबाइल अभी सारे बज रहे थे कई जगह, सारे मोबाइल एक तरह से चलते हैं, बताओ, चलते हैं एक तरह से। किसी का ऑन कहीं है, किसी का ऑफ कहीं है, और इधर से उधर करना हो, किसी के नीचे एरो हो, किसी को वैसे ही घुमाना पड़ता है स्क्रीन से। मगर आप 2 दिन में सीख जाते हैं, वहां दिमाग बहुत खुला रखते हैं। दुकान वाले को ये नहीं कहते कि जैसे पुराने से होता था वैसे ही दे दे, बल्कि उसको कहेंगे कोई नया, वो क्या कहते हैं, विंडो आई है ना, और स्मार्ट आया, और वो दे, सीख लेंगे हम। उससे ज्यादा जरूरी है अपना जीवन स्मार्ट बनाना, ज्यादा जरूरी। मैंने एक गीत सुना, उस गीत की लाइनें पहले तो धुन अच्छी लगी, फिर मैंने उसकी लाइनों पे ध्यान दिया, और मैंने अभी तक ये सीखा है, आईएएस में सिखाते हैं ट्रेनिंग में, कि आपने अगर मान लो मूंगफली ली खाने के लिए, भेलपूरी ले ली, जिस कागज पे आपने भेलपूरी दी ना दुकान वाले ने, अखबार के टुकड़े पे, उसको भी पढ़ो, बिना पढ़े नहीं फेंकना। रोड पे आपकी बस चल रही है, आसपास की चीजों को पढ़ो। तो मुझे आदत पड़ गई तब से, मैं गीत भी सुनता हूं तो उसके अंदर घुसता हूं, ये अंदर है क्या, इसके अंदर क्या है। मेरे पास एक गायक आ गया, बहुत बड़ा गायक, अब नाम नहीं लेना, वो फिर उसका फोन आ जाता मेरे पास, तो उसने गीत गाया, तो उसके थोड़े दिन बाद मेरे पास आ गया, और मेरे पास बैठ के ऐसे नहीं थे, गुरुजी आपने सुना इस वक्त आपके बच्चे का नाम बुलंदी पे है। मैंने कहा गीत ही गलत गाया तुमने। कहे आप कैसे, अभी तक वो तो बहुत बड़ा राइटर है जिसका गीत है, 50,000 रुपया लिया उसने गीत का, फिर लिख के दिया। मैंने कहा गीत गलत है भाई, गीत काली ये नहीं होता कि शब्द मिल गए पीछे वाले, तुकबंदी मिल गई, उसमें नेचर भी मिलनी चाहिए, नेचर क्या कहती है। तो उसका गीत था कि तो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, अगली लाइन थी किते कोई रोगा होवेगा। मैं कहा होवेगा नहीं होता कभी। हम अपने प्रिय के लिए ये नहीं सोच सकते कि रोता ही होगा, उसके लिए होता रोता ना हो। फीलिंग ये है, नेचर ये है। तो मुझे आदत पड़ गई हर चीज को। तो मैंने गीत सुना, अब ईश्वर के बारे में कह रहा, आप भी ईश्वर को ऐसे सोचना शुरू करो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जो मैंने बात कही कि वो करे, दान की कोई जरूरत नहीं, तप की कोई जरूरत नहीं, तीर्थ की कोई जरूरत नहीं, नित्य में बिल्कुल सादी सी लाइनें आती, सिंपल, कि पाना आत्म ज्ञान घर, अडंबरों का क्या काम, एक कोना ही बहुत है, बस करने को ध्यान। इसकी अगर खूबसूरत मिसाल देखनी हो तो कभी ट्रेन में चलते हुए किसी मुसलमान को देख लेना। वो ट्रेन में जब जो नमाजी है, सारे बच्चे नमाजी भी नहीं है, जो नमाजी है नमाज करता है, वो देखता नमाज का समय हो गया आज का, ट्रेन चल रही है। अब ट्रेन आपने देखी कैसे होती है, ऐसे नहीं होती जैसे आप बैठे, आमने सामने सीटें होती, दोनों तरफ के पांव लटके होते हैं। और नमाजी क्या करता है, वो देखता कि मक्का किधर है, उधर कोई कपड़ा बिछाता है अपना और नमाज करने बैठ जाता है। उधर चाहे मेरे पांव लटके हुए हो चाहे आपके हो, वो पांव नहीं देखता,
वो देखता कि मक्का इधर है और मेरी नमाज मक्के की तरफ जानी चाहिए, उसको आपके पांव नजर नहीं आते। ईश्वर से ये रिश्ता है, उसके लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं। योगिमा में एक और लाइन आती कि थाली लेकर हाथ की, भी थाली से जाने की भी जरूरत नहीं, ये हाथ ही थाली है, कुछ भी जरूरत नहीं। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना दो कि जो आपके हृदय से दुआ निकले। प्रार्थनाएं भी जरूरी नहीं होती कि रटी रटाई कि रट लो यही प्रार्थना है, वो प्रार्थना नहीं है। बीच में वंदना दो, प्रसाद तेरा गुणगान है और संगत तुम्हारा लोग। अब संगत को हम लोग मानते ही नहीं, ये झूठ है हमारे लिए। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, आपकी नहीं कह रहा हूं। मैंने भी बचपन में एक बात सीख ली, दादी नानी सिखा देती है कि जब घर से निकलो तो सामने कोई अच्छा आदमी होना मिले पहले ही। अब अच्छा ढूंढो, अगर आप सारे कोशिश करो, आप अपनी अपनी गली में, अभी दिमाग गली में ले जाओ, ढूंढो अच्छा कौन। किसी का दिल ने कहना ही नहीं इनको अच्छा है, हमारे लिए सारे ही बुरे हैं। मगर इसका अर्थ पता क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो मेरे लिए बुरा है उसके लिए बुरा कौन है? झगड़ा दो लोगों के बीच में होगा ना। जो मेरे लिए बुरा उसके लिए बुरा कौन? उसका बुरा मैं। तो मेरे भी दिमाग में बैठा हुआ था कि घर से नहा धो के निकलो, पाठ करने जाओ मंदिर तक, तो कोई अच्छा आदमी सामने आना चाहिए। फिर एक दिन मैंने आगे जाके सोचा भी ईश्वर क्या सोचता होगा, मैं उसके आदमियों में से पहले बना रहा हूं। एक तो जात पात बनाई है और जात पात के बीच में भी मैं और अच्छे बुरे ढूंढ रहा हूं, तो मुझसे बुरा तो कोई हुआ ही। ये जो कोशिश है, ये जो यहां मेरे से पहले लोग बोल के गए, वो जो कह रहे थे पूरी दिल्ली को हमने वही इस मिशन से जोड़ना है जिसमें ना दान करना पड़े, ना तीर्थ की कुछ झंझट, ना मुर्गे का झंझट, ना बकरे का झंझट, सिर्फ एक ही झंझट। वो भी झंझट नहीं है, वो एक मिसाइल है वो आगे बढ़ने की, वो है कलम। मिसाइल कहा मैंने उसे, जो बुलंदियों में ले जाती है, वो है कलम। सिर्फ उसे अपनाने की जरूरत है। तो मैं एक गीत सुन रहा था जिसको मैंने आपको कहना, पहले मैंने गीत सुना, फिर दोबारा उसको मैंने लगाया, मैंने कहा इसके अर्थ देखे क्या है। पहले वो गीत कहीं और जा रहा था, गजल थी, कहीं और जा रही थी। जब मैंने दोबारा सुना तो मैंने कहा ये तो ईश्वर की तरफ जा रहा है। उसकी लाइन थी कि बा खुदा, यानी ईश्वर से आदमी कह रहा है अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। ईश्वर से कह रहा कि कोई तमन्ना बाकी नहीं, और इसको कहते मोक्ष। मगर अगली लाइन बड़ी खूबसूरत थी, वो बिल्कुल जैसे मां और बच्चे के बीच में रिश्ता होता है। मां और बच्चे के बीच में रिश्ता स्वार्थ को लेकर नहीं होता। बच्चा दौड़ के आए, गंदा होके आए, तो भी मां की गोद में घुसता है। और ये नहीं कि मां भी अगर मान लो मां घर में झाड़ू लगा रही है, बर्तन धो रही है, उसके अपने हाथ भरे हुए हैं, बच्चा तब भी उससे ले पड़ता है। उनके बीच में स्वार्थ है ही नहीं। मगर बच्चा भी नोट कर देना, टीनेज से पहले अब वाला बच्चा बदलेगा, अब उसे टीवी बहुत कुछ सिखा रहा है। पहले तो सफेद दाढ़ी वाला भी अपनी मां के पास जाके बैठता था तो बच्चा बन जाता, अब नहीं बनता, अब वो टीवी से सीख रहा है। तो उसकी अगली लाइन आई, पहली लाइन थी कि बा खुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, और दूसरी लाइन आई, फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है कि ये दिल कहीं और लगता ही नहीं।
ईश्वर से ऐसा रिश्ता होना चाहिए। ना आपकी कोई लिस्ट, ना आपकी कोई आपकी शिकवा शिकायत, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ दे के पैदा कर दिया। उसके बाद शिकवा शिकायत जो भी है वो आप खुद हैं। जज के सामने जब दोषी खड़ा होता है और वकील कहता है कि ये कत्ल करके आया है, और जज जब उसे सजा सुनाता है, तो जज के कारण वो दोषी है। सोचो, जो दोषी खड़ा कटघरे में वो जज के कारण है, वो अपनी आदतों के कारण, अपनी संगत के कारण भी हो सकता है कि उसको संगत ऐसी मिली कि वो दोषी बन गया, अपराध की दुनिया में आ गया, और जज उसे जो सजा दे रहा है वो किसी निजी कारण से नहीं दे रहा। जज उसे सजा दे रहा जैसा उसने कर्म किया। और एक और लाइन इसमें ऐड कर लो, जज ने उसके कर्म निर्धारित नहीं किए। ऐसे ईश्वर है। ईश्वर ने आपकी कोई किस्मत निर्धारित नहीं की है। यही आपको डराती है, जो अवतारवाद जो है, ये किस्मतवाद, कि कोई आपकी जीवन में शैतान है आपके घर में। अभी मुझे एक बेटी का फोन आया कुछ दिन पहले, वो कह रही मैं कपड़े सुखाने जाती हूं छत पे, अब वहां खड़े तो नहीं रह सकता आदमी, छोड़ के आ जाती हूं। अब कपड़े सारे घर के होते हैं, मगर मेरे कपड़े कटे हुए मिलते, और कोई नहीं मिलता कपड़ा कटा हुआ। उसको बकायदा जैसे ब्लेड या सीजर चलाया गया हो। तो मैंने कहा उसका कोई खास वजह नहीं है। अब तो बहुत एडवांस हो गई दुनिया, आपको पाउडर के डिब्बे जैसा भी कैमरा मिल जाएगा। होगा लगेगा पाउडर का डिब्बा है, बीच में कैमरा छोटा सा लगा मिल जाएगा, पेन भी मिल जाएगा। वहां कहीं सेट कर दो, 2 दिन में जवाब आ जाएगा। ये आपके घर का आदमी है और पड़ोसी भी नहीं है, 2 दिन में जवाब आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर मैं बाबा बन के सोचता, फिर क्या करता, फिर मैं उसे कहता पहले 5100 रुपए मेरे अकाउंट में डालो, फिर मैं तुम्हारे ग्रह ठीक करता हूं, है ना। और फिर यहां और तरीका है भारत में, अगर एक बाबा से हमने ग्रह तुलवाया नहीं हुआ, हम क्लेम भी नहीं करते कि जी पैसे वापस कर दो, हम दूसरे बाबा के पास चल जाते। हमने कभी किसी बाबा को क्लेम नहीं किया भी इतने पैसे दिए थे, पहले वापस कर, भी रिफंड का काम नहीं हुआ। वो जैसे 3 इडियट में था ना, वो वापस मांग रहा था, है ना। एक और फिल्म आई थी ओ माय गॉड, उसमें भी कह रहा था ये सारे पैसे वापस करो, और ब्याज भी मांग रहा था। होना ही चाहिए भी ऐसे। जब आपस में मांगते हैं तो ईश्वर को कहो लाए वापस दे, पर ईश्वर तो मांग ही नहीं रहा। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि करे भी दान दून करना ही नहीं है, ईश्वर मांग ही नहीं रहा। ये तो वैसा हो गया बचपना कि जैसे माँ बाप चॉकलेट ला के देते हैं, कई बार बच्चे आपके मुंह में भी डालना शुरू कर देते हैं, जबकि देने वाले आप, और बच्चा आपके मुंह में डाल रहा है। वो उसका प्यार है, वो उसका प्यार है। तो ईश्वर के मुंह में भी लोग डालने की कोशिश करते हैं कई बार, वो है नहीं। ऐसा पखंड करना नहीं, इन चीजों से निकलना है। और ये चीजें हमें धीरे धीरे खराब करती हैं। बहुत सारी बातें जो इसलिए हमारे आसपास हो रही हैं कि हम खुले दिमाग से सोचते नहीं, खुले दिमाग से काम नहीं लेते। अंतिम बात कहने लगा हूं, हमारे आसपास एक घटना हो रही है इन दिनों ज्यादा, और खास तौर पे हमारे यूथ को लेकर। एक तो मैंने संघ परिवार का नाम लिया था। संघ परिवार वाले करें तो समझ में आती है कि उनका अपना एक मिशन है। हिंदुत्व उनका उनके घरों में चलता है, उनका एक मिशन है।
वो सारे मनु की औलाद है, वो करे तो अलग बात है। मगर हमारे बीच में से पैदा हुए लोग एक वो आते हैं और अपने आप को कहते हैं हम अम्बेडकरवादी, और आगे बाबा साहब अम्बेडकर को आगे रख के फिर परमात्मा वाल्मीकि को गाली देनी शुरू करते हैं, और हम बड़े आराम से सुनते हैं। उल्टे सीधे उनके सवाल होते हैं, वो भी हम सुनते हैं। मुझे एक बात याद आ गई यही दिल्ली से। दिल्ली में हमारे एक पुराने साथी हैं भाई मोर सिंह। मैं उनके पास बैठा था, इधर दो चार मुलाकातें रही अच्छी उनसे। उनके पास बैठे उतनी देर में एक आदमी आ गया, उनका कोई पुराना वाकफ या रोज आने वाला। वो आके कह रहा भाई साहब आज तो बड़ा गुस्सा आया मुझे। वो कह रहे किस बात पे गुस्सा आया? करे फला आदमी अभी रास्ते में मिल गया, आपको बड़ी बुरा भला कह रहा था, आपको गाली दिया, सारा मूड खराब हो गया। वो कह रहे फिर मैंने क्या, मैं फिर आ गया आपको तभी तो बता रहा हूं। मोर सिंह खड़ा हुआ, जोर से चांटा मारा उसको। वो कह रहे ये क्या? कह रहा तो मेरा साथी किस बात का अगर बुरा भला सुन के आ गया? ये तो आम आदमी की बात है। हम परमात्मा जिसको लगाया होता है ना, जिसके आगे धूप अगरबत्ती लगाते हैं, हम उसके बारे में बुरा सुनते हैं। हम वो है, बड़े आराम से सुनेंगे। अब मैं यहां आपको जो बात कहने लगा हूं, वो बुरा नहीं कहने लगा किसी को, कि बाबा साहब अम्बेडकर का जिनका नाम लेकर वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर मोदी बने। आदर्श परिवार का ये खुला चैलेंज है कि बाबा साहब अम्बेडकर कभी मोदी बने नहीं, कभी बने ही नहीं। कोई विद्वान आके चैलेंज हमारा जवाब दे दे। उसकी छोटी सी बात बता देता हूं। मान लो मुझे मुसलमान बनना हो, इस्लाम में जाना हो, मैं किसी मौलाना के पास पहुंच गया, किसी उलमा के पास पहुंच गया कि जी मुझे इस्लाम ग्रहण करना है। मुझे सिख बनना हो, किसी ग्रंथी के पास पहुंच जाऊं, शर्तें वो बताएंगे कि मैं बताऊंगा? शर्तें कौन बताएगा? वो बताएंगे। मगर बाबा साहब अम्बेडकर तो 22 प्रतिज्ञाएं लेके बनते हैं मोदी। बताओ मोदी बनते हैं कि अपना आपको कुछ अपना अलग बिल्ड करते हैं, अपना अलग खड़ा करते हैं। उनकी 22 प्रतिज्ञाएं हैं, और उन 22 प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा की आती है जिसमें वो कहते हैं कि अवतारवाद को नहीं मानेंगे। ये जो बात मैंने शब्द लिखा, वो कह रहे अवतारवाद को नहीं मानेंगे। और बुद्ध को तो खुद, जो बुद्ध को चलाते हैं बुद्ध धर्म को, चाहे चीन वाले हों, चाहे तिब्बत वाले हों, दलाई लामा हो, वो कह रहे बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये मान्यता सारे बौद्धियों में केवल दलितों को छोड़ के, सारे बौद्धियों में। और बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में यह बात शामिल है कि अवतारवाद को नहीं माने। इसलिए चैलेंज है ये बाबा साहब के बहाने धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अब इसको दूसरी तरह से समझ लीजिए। यहां पर हमारे जितने वक्ता आए, उनमें से बहुत सारे वक्ताओं ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसका जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या? आरक्षण को लेकर, जिसकी लड़ाई आदर्श परिवार ने विशेष तौर पे वीरेश राय कुमार अतिकाय जी और गरीबदास सिद्धू जी, रिटायर्ड सुप्रीम थे, दोनों ने मिलकर लड़ी। सुप्रीम कोर्ट तक उस केस को लेके आए और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों से फैसला करवा दिया कि आरक्षण दिया जा सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, ना उसमें 16(4) वादा है, ना धारा 341 वादा है। ये 5 जजों ने कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट। पहला फैसला 2022 का।
मगर एक लाइन उन्होंने लिख दी हमारी सेफ्टी के लिए, वो फैसले को लेकर नहीं की। उन्होंने कहा क्योंकि हम जो फैसला दे रहे हैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट फैसला भी पहले 5 जज दे चुके हैं, 5 ही हम हैं, तो ये टाई हो जाएगा। जैसे केस क्रॉस हो जाते हैं ना, 2 लोग लड़ते हैं, दोनों की तरफ से केस क्रॉस हो गया तो पुलिस कहती या तो सजा एक सी मिलेगी या सुलह कर लो। तो 5 जजों ने यह कहा कि पहले 5 जजों ने इसके अगेंस्ट दिया था, हम इसके फेवर में दे रहे हैं, ये टाई हो रहा है, तो आप इसकी सेफ्टी के लिए 7 जजों की बेंच के पास एक बार जाके मोड़ लगवा। मगर केस की भूमिका वो टिकायत और गरीबदास सिद्धू तैयार कर चुके, वो उस वक्त बनी जब 5 जजों ने लिखा कि ना 341 वादा ना 16(4) वादा दिया जाए। अब वो फैसला हो गया 7 जजों वाला। 7 जजों के फैसले के बाद 20 से ज्यादा उस फैसले के खिलाफ पिटीशनें लगी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मुश्त रद्द कर दिया। यानी अब उसके खिलाफ कोई अपील दलील नहीं हो सकती। अब इसमें 2 बातें कहने लग रहा हूं मैं आपको। एक तो मैंने मनुस्मृति की बात कही थी आपको कि जो लोग आके कहते हैं कि हमने रामनाथ कोविंद को और आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को हमने राष्ट्रपति बना दिया, हमारे भेदभाव नहीं, मगर वही मनुस्मृति की बात भी करते हैं। अब उन्हीं की बात कहने जा रहा हूं कि अगर वो हमारे फेवर में है तो केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, यूपी में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, गुजरात में सरकार है, और भी बहुत जगह है। पहले अपनी सरकारों में लागू कर दें, लागू करें अपनी सरकारों में अगर ईमानदार है। 11 गवर्नर बनाए उन्होंने, 11 में से 4 गवर्नर उन्हीं में से बनाए जिनके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। हम में से एक भी नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। अब दूसरी बात कहने जा रहा हूं, जो लोग हमें आए कहते कि बाबा साहब अम्बेडकर बोधी बने, हम भी बोधी बन जाए। अगर मान लो अलग अलग लिस्ट है हर स्टेट की, दिल्ली में कुछ और लिस्ट होगी, शेड्यूल कास्ट कितनी जाती है, हरियाणा में और है, पंजाब में और, मध्य प्रदेश में और, चलो मान लो जितनी भी सारी लिस्ट मिला के हम सारे बोधी बन जाएं, तो अलग आरक्षण को क्लेम कैसे करेंगे? कास्ट पे हुआ ना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जातियों में अलग जातियां बना के, यानी शेड्यूल कास्ट में जातियों की सूची, उनमें जो जातियां फॉरवर्ड हो गई हैं उनको अलग रखो, और जिनको इसका लाभ नहीं मिला उनको अलग रखो। अगर सारे बोधी बन जाएं तो फिर क्लेम होगा? नहीं होगा। ये एक साजिश है आपके खिलाफ जिसको हम समझ नहीं रहे। ये आपस का जो प्रयास है, पिछले दिनों गर्मी का टेम्परेचर कैसा था, बल्कि कई सरकारों ने आदेश किया कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक घरों से बाहर बिना काम के मत निकलो। स्कूल बंद करवाए, कॉलेज बंद हुए, कई पेपर रद्द हुए गर्मी के कारण, मगर हमारी टीम घूम रही थी इसी गर्मी में। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ये गर्मी कोई बड़ा आपत्ति नहीं है, हम तो उससे पहले बहुत बुरी आपत्तियों में जी रहे हैं, हमें उसका सामना करना है हर हालत में। ये इसलिए जरूरी था। और दूसरा, जिन बातों पे आप लोगों को शिकायतें हैं, मैं उसको शिकायत नहीं मानता कि जिस कौम को की मां अभी भी आज भी ये कहती हो कि स्कूल नहीं जाएगा तो कौन सा ऐसे डीसी बन जाना है। जिस कौम के लोग वाल्मीकि प्रगट दिवस में भी
मंदिर में गोत्र देख के जाते हैं कि प्रधान किस गोत्र का है, वही जाएंगे, दूसरे ही जाएंगे, दूसरे बाईकाट कर देंगे। और उस कौम को आप कहो भी आपके एक संदेश से इकट्ठा हो जाए, नहीं हो सकते। उस पर तो बहुत जोर लगा। ये तो बाबा साहब के भी शब्द थे कि जो मानसिक गुलाम है उनको ये एहसास कराना बड़ा मुश्किल है कि वो गुलाम है, बहुत ही मुश्किल है। और दिल्ली में तो वो मोटी मोटी चेन वाले हैं, पता नहीं असली होती कि नकली होती है ना। मोटी मोटी सी चेन पहनते हैं, मोटी सी अंगूठी पहनते हैं, मोटा सा कड़ा पहनते हैं, और उनको पूछो कौम के लिए क्या योगदान है, कह रहे जी बच्चे बड़ी मुश्किल पाल रहे हैं। वो कह रहे कि उतरवा ना ले, है ना। और आदर्श परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है। और जब आपने यहां आके मंच पे आके वाल्मीकि उपवन की बात की, तो वाल्मीकि उपवन अभी तक का एक रिकॉर्ड है, मिसाल है। लोग हैरान होंगे जब कभी इतिहास लिखा जाएगा कि हम पूरी कौम के पास भी नहीं गए अभी कि वाल्मीकि उपवन के लिए सहयोग। आदर्श परिवार ने किया, केवल आदर्श परिवार, और लगभग 4 करोड़ के से लगभग ऊपर ही हो गए शायद, हम उस पर खर्च कर चुके केवल 2.5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। और आगे भी किसी एमएलए से, सांसद से, किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। पूरी कौम के पास भी नहीं गए हम तो इसका मतलब हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर यहां से प्यार करना दिमाग है, ये दिमाग साफ करने की जरूरत है। गुजरात वाले साथियों से बात हो रही थी, मैंने कहा एक सम्मेलन से नहीं होना कुछ, मैं आऊंगा 10 दिन का समय दूंगा, मगर 10 दिन भी मैंने एक शहर में नहीं रुकना। सुबह एक जगह प्रेस करेंगे, मीटिंग भी करेंगे, शाम को दूसरे शहर में मीटिंग भी करेंगे, प्रेस भी करेंगे। 10 दिन लगातार पूरा गुजरात घूम देंगे, रिजल्ट आएगा, यकीनन आएगा। मैंने आपको कहा था योगी पर्व में, कुछ मिसाल दी थी आपको मैंने कि जब हम दिल्ली आए थे ना सीवर हत्या के खिलाफ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने, हम 25 फरवरी को आए थे। 24 फरवरी को एक दिन पहले प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों को पैर धोने चला गया। इतनी ताकत है आपने, मगर आप समझ नहीं रहे। और अंतिम लाइन कहने लगा हूं, सारी पार्टी राजनेता घूमते रहते हैं आसपास, उनको तो फ्री के वर्करों की जरूरत है। और मेरी कौम सबसे ज्यादा जज्बाती है, बिकाऊ नहीं है, बहकाऊ है, बहकती बहुत जल्दी। बिकना तो आता ही नहीं, बिकना तो कांशीराम और मायावती से सीखो कैसे बिकते हैं। सारी उम्र बीजेपी कांग्रेस को गाली देके, जब सरकार देखे कि अब कांग्रेस के साथ में बन सकती है, मुलायम सिंह के साथ बन सकती है, नहीं टंडन के साथ बन सकती है, वो वहीं सेट हो जाते हैं। बिकना मेरी कौम ने तो सीखा ही नहीं। ये शराब की बोतल को बिकना थोड़ी है, मेरी कौम को तो आता ही नहीं, अभी मोर भाव नहीं आता। ये तो बाजी करना शुरू कर देते, करे जो घर चल के आ गया अब इसको क्या कहेंगे। वो तो कहते कि नहीं कहते ऐसे, जिसने 5 साल में आपकी सुनी हो, करे नहीं अब घर आ गया अब नहीं कुछ कहेंगे। आपको तो आता ही नहीं बिकना। तो अंतिम लाइन महामुनि शंभू की कहने जा रहा हूं, सारे लोग नोट कर लो। महामुनि शंभू कहते हैं कि गुलामी के लंबे जीवन से आजादी का छोटा जीवन ज्यादा बेहतर है, मगर आजाद जी गुलाम बन के नहीं जी।